इधर है ओरिजिनल। ठीक है, अब आप समझते रहिए कौन से पे जाना है कौन से पे नहीं जाना। गाइस 1,000 रुपये लगे हैं जगह आने के लिए, आने और जाने में, और 5 रुपए का माल नहीं खरीद पा रहे हैं हम। और ओरिजिनल है और भगवान की दया से, सॉरी भगवान के लिए इन जगहों पर कभी ना आए, पैसा बचाएं। तो ये था हमारा कल का एक्सपीरियंस, और आज हम निकल रहे हैं चिलिका लेक जाने के लिए। सुबह सुबह रेडी हो रहे हैं, और सबके रेडी होने में ये हालत हो गई है हमारे रूम की। अब यहाँ से हम निकलेंगे, हमारी कैब वेट कर रही है, ऑलरेडी हमें 40-45 मिनट्स लेट हो चुका है। और अब हम निकले हैं, ये है रास्ता जो जाएगा चिलिका लेक की तरफ, और यहाँ से लगभग 2 घंटे हमें लग जाएंगे। और ये देखिए मेरी सिस्टर लवित और काजल, हम सब एक कैब में जा रहे हैं, बाकी लोग दूसरी कैब में आ रहे हैं। 2 कैब हमने यहाँ से की, और ये कैब वाले भैया वही हैं जो हमें लेकर आए थे एयरपोर्ट से। हमने इनसे बात कर ली थी कि हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना पड़ेगा। तो ये कैब का जो रेट है ये भी काफ़ी सही इन्होंने लगा लिया, काफ़ी मिनिमल चार्जेस में ये एग्री कर गए। लेकिन ये रेट इन्होंने कम क्यों दिया वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये देखिए ऑन द वे जाते हुए ऐसे कुछ नज़ारे हमें दिखाई दिए। लगभग 2 घंटे का सफ़र हम तय करके पहुंचने वाले थे चिलिका लेक पर। अब हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है चिलिका लेक। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ से व्यू मिलता है। और यहाँ पर हमने जो ये बोट की, इसकी टोटल कॉस्टिंग हमें आई 6400 रुपीज़, और इस 6400 में से अराउंड 3000 चले जाते हैं कैब वाले को। और ये बात हमें खुद उन्होंने ही बताई, इसलिए वो थोड़े कम रेट पर लाने के लिए भी एग्री कर जाते हैं। ये लेक एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, और इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए 44 किलोमीटर लंबी है, और हम अपनी जर्नी यहाँ पर एंजॉय करते हुए, लेकिन क्योंकि हमें जल्दी जाना था वापस, हमें यहाँ से हम जाएंगे कोणार्क टेम्पल, तो ये जर्नी हमें कट शॉर्ट करनी पड़ी। अराउंड 3-3.5 आवर्स की राइड के बाद ही एक स्पॉट जो आइलैंड कहलाता है यहाँ पर, जहाँ पर लेक और समुद्र मिलते हैं, वहाँ हम नहीं घूम पाए। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद बोट वाले भैया से हमने कहा कि हमें नहीं घूमना है, हमें वापस ले जाइए, बट वो थोड़े से उसके अंदर ना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं हम उनकी कंप्लेंट ना कर दें कि हमें पूरा व्यू उन्होंने नहीं दिखाया। फिर हमने उन्हें कई बार एश्योरिटी दी कि भैया ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमें नहीं घूमना है, तो आप हमें जल्दी वापस ले जाइए। तो फिर वो हमें वापस ले गए। आप जब अगर इस जगह पर आएँ तो अच्छे से खाने पीने का इंतज़ाम करके आएँ, चाहे तो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय थर्मस में लेके आएँ, ताकि आपकी जर्नी अच्छी बीते। और यहाँ लेक में देखिए हमें मिली रेड क्रैब्स, काफ़ी जहरीले होते हैं। ये इस पॉइंट पर ज़रूर ले जाते हैं, ये मैंडेटरी है। ये आपको देखिए ये सब दिखाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे मोती बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया। हमने कहा हमें किसी भी प्रकार के पत्थर पर विश्वास नहीं है, हम एथिस्ट हैं, हमें नहीं चाहिए। तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट भी हुए, लेकिन हमने अपनी जर्नी वहाँ से वापस स्टार्ट की। अब क्योंकि जर्नी इतनी लंबी थी, बैठे बैठे मैं हो रहा था बोर, तो मैंने सोचा चलिए अपने S23 अल्ट्रा की कैपेबिलिटीज़ चेक की जाएं। और ये देखे, मैंने जूम करके देखा, ये देखिए कितनी दूर है, लेकिन कितनी आसानी से 30 जूम करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। और ये देखिए दूर दूर तक पानी, दूर दूर तक पानी, और ऐसे लैंडस्केपिंग आप जो देखेंगे, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। हम जा रहे हैं डॉल्फिन यहाँ पे देखने। हालांकि हमें डॉल्फिन तो नहीं मिली, लेकिन काफ़ी और बोट्स जो वापस आ रही थी उसमें जो यात्री थे उन्होंने कहा उन्होंने डॉल्फिन देखी है। हर किसी को नहीं दिखी थी, लेकिन कुछ कुछ को एक्सपीरियंस हुआ। तो हमने कहा चलो हम बीच पे बत्तख और बगुले ही देख लेते हैं उड़ते हुए। अब पैसा तो हमें वसूलना था, तो हमने ये कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो आप आएंगे, आपको जो यहाँ पीस मिलेगा, जो आपको सुंदर व्यूज़ मिलेंगे, वो बहुत मेमोरेबल होंगे। तो 3 घंटे के बाद लगभग हमने करी वापसी यहाँ से। हमने कहा भैया इनफ इज़ इनफ, हमें नहीं मिली डॉल्फिन, लेकिन हमें ये सफ़र बहुत अच्छा लगा। लेकिन टाइम कम होने की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी वापस आना पड़ा। और ये है देखिए बोट्स एक के बाद एक लगी है। कोई ये दूसरा
बीच है जहाँ और ये हमारी लड्डू बैठाते रूठ हैं। गई है और लवित लड्डू हमसे अभी ये गुस्सा नाराज चल होते रही हुए है। क्योंकि लड्डू, इसको हमने सेल्फी लड्डू, स्टिक नहीं दी, लड्डू नहीं मारना, तो नहीं इसके लड्डू। ड्रामे हो गए स्टार्ट। लेकिन थोड़ी देर बाद मनाने की जब मैंने कोशिश करी तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसके रिएक्शंस, लेकिन फाइनली वो मान गया और हमने खिंचाई अच्छी सी फ़ोटो। और इस तरीके से हमारी ये लेक की जर्नी धीरे धीरे यहाँ पर एंड होते हुए, और यहाँ से हम निकलेंगे कोणार्क मंदिर के लिए, जिसका डिटेल्ड वीडियो मैं डालूँगा इसके बाद। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट दें, ताकि इसी तरीके से अच्छी वीडियोस, ट्रैवल की वीडियोस और लाइफ जर्नी की वीडियोस में डालता रहूं और आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू।